मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नाम ही टॉपिक का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर सेपरेट न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, ग्राफ वो क्वेश्चन वाले कि यहां से लाइन जा रही है तो सिमेट्रिसिटी वाला किया था ना क्लास में, भूल गए सब। जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा वहां पे एंगल कम, यहां पे ऐसा कुछ नहीं बनता। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है बाहर, बट साउथ टू नॉर्थ अंदर, यानी कि ये लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए 4 से 5 लाइनें थ्योरी में लिखो। पहला, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ या द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू अ मैग्नेटिक फील्ड line at any point gives the direction of force at that point. Second, the spacing of the line represent the magnitude of magnetic field lines. Third, they all form closed loop. They all form closed loop. They all form closed loop. ये तो तुम्हें बहुत पहले से मालूम है, लेकिन बस कराने के लिए करना पड़ रहा है। नॉर्थ टू साउथ बाहर और साउथ टू नॉर्थ अंदर, ठीक है ना, सिंपल। तो जैसे डाइपोल नाम की चीज होती है, तो वहां दो पोल्स का मतलब दो चार्ज होता है, तो वहां मोनोपोल एग्जिस्ट करता है क्या? खाली माइनस क्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या? खाली प्लस क्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्या आपने खाली प्लस क्यू चार्ज कहीं पे नहीं देखा? हमेशा माइनस क्यू और प्लस क्यू साथ ही देखा है क्या? तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, बट मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल है, आपने बीच से काट दिया तो खाली नॉर्थ नॉर्थ बच जाएगा, अपने आप साउथ पोल एग्जिस्ट करने लग जाएगा। बहुत फंडामेंटल बात है, ठीक है। ये एक बहुत छोटे बच्चे ने ये क्वेरी पूछी थी कभी किसी टाइम, मैंने मतलब किसी और से पूछ रहा था वो, मैंने देखा था, नॉर्थ साउथ ऐसे तोड़ देंगे तो क्या इस साइड नॉर्थ नहीं रहेगा, साउथ नहीं रहेगा? छोटी बात, कोई बच्चा तुमसे पूछ ले, तुम सिर हो जाओ और वो बेवकूफ बोल दे तुम्हें, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अलोंग जा रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ लेता है, या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। बेसिकली हमने ये देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज उसके अलोंग जा रहा है या उसके ऑपोजिट जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा था? नहीं। तो अब हेडिंग डालो पाथ, इसकी जगह लिखो पाथ, path of a charged particle in a magnetic field, path of a charged particle in a magnetic field, path।
तो सबसे पहले अलग अलग थीटा पे डिस्कशन करेंगे। जितना आपको पता है आप बताओ मुझे। थीटा 0 डिग्री पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इसका मतलब चार्ज एंटर कर रहा है कैसा, ऐसा। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, क्यू वी बी साइन 0, होल थिंग 0। इसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा ही नहीं तो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाता रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट पाथ। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों में से कुछ चेंज नहीं होगा। इसका ये मैंने गन में लोड करके चार्ज को फायर मार दिया, इसकी स्पीड नहीं कम होने वाली। हम अब तुम कहो कि मास की तरह ऐसा प्रोजेक्टाइल आने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं, वो हम ग्रेविटी के इफेक्ट यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे। और ये वैक्यूम है तो एयर फ्रिक्शंस भी नहीं है, तो इसकी स्पीड कम करने वाला एक्स एक्सिस में कोई नहीं है। कल को इसका मास अगर सफिशिएंट दे दिया जाए तो ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, तो ये आगे तो जाएगा, नीचे भी खींचता हुआ जा रहा है कोई, तो पैराबोलिक पाथ बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल एंटर कर जाएगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ाए जाएंगे तब की बात बता रहा हूं मैं। अभी के केस में इसको एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना तो इधर एक्सेलरेशन है ना तो इधर। इधर होती तो इसकी स्पीड कम होती, इधर होती तो बढ़ती। ना तो वाई में है, वाई में तुम बोल दो ग्रेविटी तो है, बट मैं कह रहा हूं अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे ग्रेविटी, राइट। कंसिडर कर रहे होते तो ये स्ट्रेट ना जाकर के ऐसा जाता और प्रोजेक्टाइल बनने लग जाती। प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा वो सब अप्लाई होने लग जाता है यहाँ पे। क्या पढ़ा है क्या नहीं वो छोड़ो। सेकंड, थीटा मैं सेकंड अलग से क्यों लूं, चलो ले लेते हैं। थीटा 180 डिग्री लेंगे तो भी क्या सेम केस, तो भी क्या सेम केस, बिल्कुल सेम केस, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, इतना तो सिर्फ पिछली क्लास का कंटेंट था, यहां तक तो कुछ नया था ही नहीं। किसमें बेटा, वन, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थीटा इज इक्वल्स टू 180 का फिगर ये है, 0 का ये है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अब 90 डिग्री पर फायरिंग कर रहे हैं। कैसा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको रब करके तब उसको बनाऊं क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल केस है। तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। ये किसका पाथ है, ये लिख लिया है ना, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म नहीं किया। मुझे आंसर करो एक बात का अपनी प्रीवियस नॉलेज से, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क जो डायपोल में आता है वहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ। डायपोल जब टॉर्क लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोलो बोलो शाबाश, पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। ठीक है, बट क्या आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। What will happen if electric field not remain uniform along x-axis? Comment. एक लाइन, दो लाइन, आधी लाइन, फुल स्टॉप, जो दिमाग में आ रहा है बोलो। एक डायपोल है, एक डायपोल है। ये पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच गए सर, ऐसे मत किया करो। करूंगा तभी कुछ पीछे का याद रखोगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तब तो इसमें आपने बता दिया टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप कह रहे हो कि और कुछ है नहीं यहाँ पे, बस यही है, क्योंकि ये ना तो आगे जाता था
ना तो ऊपर नीचे होता था, तो एक्स और वाई में कोई फोर्सेस तो थे नहीं, सिर्फ टॉर्क था। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्लास में इतने सफिशिएंट टाइम पे रखता हूँ कि आप स्कूल के बाद, अगर जिसकी क्लास है तब तो कोई बात ही नहीं है, इससे पहले भी कोई क्लास है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मजबूरी होगी। अगर कोई क्लास नहीं है तो एक छोटी सी नैप लेके आया करो, क्योंकि ये पूरा सेशन जो है आपकी भी एनर्जी की डिमांड करता है, खाली मेरी एनर्जी डालने से नहीं होगा। मुझे पता है पूरा दिन स्कूल में जो भी आप करते हो उसके बाद थक जाते हो, लेकिन थोड़ी 15-20 मिनट भी एकदम साइलेंट रूम में सो जाया करो, 20 मिनट इनफ होता है, ठीक है, इतना किया करो। नाउ क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट रिमेन्ड यूनिफॉर्म, देन व्हाट विल हैपन? किसी ने बिना कुछ सोचे हुए बोल दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, शायद वो सही हो सकता है या नहीं भी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, बोलो, पार्टिसिपेट तो लो, गलत बोलो ना, क्या दिक्कत है, वन बाय वन जो दिमाग में आ रहा है बोलो। क्या ऐसा ही रह जाएगा या कुछ चेंज होगा? कुछ तो चेंज होगा। मैकेनिक्स वीक होने का नुकसान यहां भी हो रहा है, क्योंकि, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे तो शायद काम कर जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब वो एक्स का वेरिएबल होगी, लेट्स से 2x, इमेजिन कर लिया एक नंबर, एक्स पे डिपेंडेंट होगी ना, और किस पे डिपेंडेंट होगी? टाइम पे थोड़ी डिपेंडेंट होगी, हम टाइम का केस थोड़ी पढ़ रहे हैं, एक्स पे डिपेंडेंट होगी। यानी यहां से यहां इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है। लेट्स से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ 2x, x को 1 मानो तो वो 2 हो गया, 2 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 2 जा 4 हो गया, लेट्स से कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस, ये 1 मीटर का हो गया, तो जीरो से यहां कहीं जीरो है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चली थी 0 1, तो 2 हो गया ये, और 2 2 जा 4, यहां पर हो गया 4 न्यूटन पर कूलम। फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये भी करेगा और ये भी करेगा। मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इधर। कितना? क्यू ई कितना है? 4, क्यू तो जितना है वो रहने दो। ये कितना एक्सपीरियंस करेगा? क्यू ई कितना है? 2। ये पूरी एक बॉडी है, अगर एक ही बॉडी में एक तरफ 4 न्यूटन आ गया और एक तरफ 2 न्यूटन आ गया तो ये बॉडी एक्स में भी चलने लग जाएगी। अभी तक खाली ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी और इक्विलिब्रियम यहां और यहां आ जा रहे थे, बट अब ये बॉडी टॉर्क लेने के साथ साथ एक्स में भी चलने लग जाएगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही बहुत बच्चे ऊट पटांग लिख के आ गए थे, तो क्या बात थी, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें, थोड़ा सा सोचते। बट ठीक है, चलो वापस टू द पॉइंट आते हैं, नहीं तो हमारे कुछ बाद में व्यूअर्स मिलते हैं हमें भैया छोटे मोटे, वो बोलते हैं कि आप इस टॉपिक में कहीं से कहीं निकल जाते हो सर, तो वो तो हुआ है, अभी हम टॉपिक कहीं थे हम कहीं चले गए, सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं वो चेक करता रहूंगा पीछे से आप क्या पढ़ रहे हो। चलो क्या था, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है जब चार्ज, path of a charged particle when entered in magnetic field at 90 डिग्री। आपके लिए थ्योरी बोल दिया मैंने, मैं थ्योरीज नहीं लिखूंगा यहां पे, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द स्क्रीन। ये एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसा गन में भर के फायर किया, फायर फायर करते ही अंदर गया, चार्ज पार्टिकल अंदर गया, ठीक है। कंसंट्रेट करना दोस्तों है, कनेक्टिंग टॉपिक है पूरा। चार्ज पार्टिकल की भी पोजीशन का यहाँ पर है ना, इस पर फोर्स किधर किधर लग रहा होगा, एक ही तरीका देखने का, हाथ राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की मोशन ऐसी, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो क्या ये वेलोसिटी खत्म हो जाएगी क्या तुरंत ही? ये भी तो अभी एग्जिस्ट कर ही रही है ना, तो एकदम से जाके यूं नहीं मुड़ेगा,
यूं मुड़ना शुरू करेगा, धीरे धीरे कर्व लेगा, राइट। तो यानी कि सुनना, मैं अभी यहां कुछ बना रहा हूं, बाद में इसको रब करूंगा। एक इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी, इधर की तरफ इसका फोर्स, इन दोनों की वजह से वो कहीं बीच, फोर्स का मतलब इधर ही एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के कहीं बीच में जाएगा। मैं रेड से ही दिखा रहा हूं, तो मैं रेड से ही दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। रुकना, लिखना बाद में, आराम से सुनो। अब स्टेप पे फिर से चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हम इधर, फोर्स इधर, तो सबसे पहले फोर्स का ही एरो बना लेते हैं, लेकिन एट इस पॉइंट पर मोशन किधर है, इधर की तरफ, तो कहीं बीच में टर्न लेगी। नव्या सुनते रहो बेटा, बाद में लिखना। अब यहां तक कोई दिक्कत, बता बता। फोर्स हर पॉइंट, हर हमेशा लग रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि अब लगा बंद हो गया, वो तो लगातार लग रहा है ना। तो मैंने कुछ एक सर्टेन पॉइंट्स ले लिए उसमें से, एक बार यहां पर, तो इस बीच वो जा ही रहा था, मैंने अचानक यहां पर भी चेक कर लिया कि अब यहां क्या हो रहा होगा। हाँ, ये वाला मोशन है, और ये फोर्स है, फोर्स से क्या हुआ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या, चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी आएगा, इधर की तरफ है ये एक्सेलरेशन है, यानी इधर की तरफ भी इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये जा ऐसे रहा था, बट इसको इधर भी एक एक्सेलरेशन, मैं जा सीधा रहा हूं, मुझे रस्सी से पकड़ के कोई इधर भी खींच रहा है, तो मैं सीधा थोड़ी जा पाऊंगा, मैं मुड़ना शुरू कर दूंगा, है भाई, ठीक है। होगा, वही होगा बेटा, वही होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अब इस मोमेंट पे सोचो, ठीक है, फोर्स इधर की तरफ, इधर की तरफ मोशन। देखो, ये मैकेनिक्स का रूल बोलता है कि अगर आपको किसी कर्व पाथ की, किसी कर्व पाथ की, लेट्स से ये कोई कर्व पाथ है, इस पॉइंट पर पार्टिकल भागता हुआ जा रहा है, इन सारे पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर अगर मुझसे कोई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछे तो बोला जाता है कि आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये 1D में बढ़ाया जाता है, 1D में। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि अभी तो ये ऐसा जा रहा था ना, तो मैंने यहां स्ट्रेट पाथ की, ये ऐसा यूं जा रहा था, तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ये फोर्स लगा, फोर्स मतलब ma, तो मतलब एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी चेंज इधर की तरफ भी हो रही है। 90 नहीं, अभी यहां तो हो रहा है, यहां तो लग रहा है। मैंने पिछली क्लास में एक बात बोली थी, याद हो, कि सर्कुलर मोशन एंटर करेगा, बोला था ना, अब एंटर कर रहा है। सर्कुलर मोशन की अपनी मैकेनिक्स है, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं सर, सारी चीज। अब इस पर, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो, अब फिर से इस पॉइंट पर फोर्स इधर, अभी एकदम से इस पॉइंट पे मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड सब खत्म कर दूं, गायब कर दूं, तो ये कैसा जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इधर की वेलोसिटी, यानी इसके पास कुछ मास होगा, इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी है, मतलब इसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम सडन जीरो नहीं हो सकता, उसकी वजह से वो आगे भी जा रहा है और इधर भी, तो बीच में कहीं निकलेगा। डाइजेस्ट हो तभी हाँ बोलो, वरना मेरे से क्रॉस करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां निकलेगा, कहीं बीच में। ये देखो आ रहे हैं सोते हुए, समझो, चलो पहले ये रेड वाला पाथ दिख रहा है। अब इसके बाद क्या मैं कहूं कि तुम आगे का दिमाग लगा लोगे, ये यूं ही घूमता हुआ आएगा, ये यूं ही घूमता हुआ आएगा। बेटा ये देखो, ये डिपेंड करता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कितनी है। आपने आपने जो अभी अभी बात बोली है, ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई से बाहर जा चुका है, पर जेई में अभी भी है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता दूं बीच में रोक के, इसलिए इसकी उसकी वीडियो इस स्कूल इस सेशन में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं करूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि अगर ये जो टर्निंग ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहीं तक हो, तब क्या होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा।
है ना, यही क्वेश्चन है। बट मैंने अभी क्या लिया है, इतनी सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ ली है कि इसको इंपैक्ट फील होते रहे। मेरी बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इमरजेंस इनसाइड द मैग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड टू अ चार्ज पार्टिकल, जो तुमने पूछा। उसकी भी कैलकुलेशन है कि कितनी विड्थ मिनिमम दी जाए कि पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन ले जाए, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं बहुत सारी विड्थ दे रखी है मैंने, तो चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू कर रहा है, घूमेगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग नहीं है, हर जगह सेम है। इस पॉइंट तक किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड। अब मुझे बात बताओ, कैसा पाथ बना है? सर्कुलर, सर्कुलर। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाथ कैसा बना है? सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा बना है? सर्कुलर। क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90, फोर्स कितना बचा? क्यू वी बी ओनली। मेरे हाथ में एक रोप है, ये रही रोप, यहां पे एक स्टोन है, स्टोन एकदम एंड पे, मैं यूं घुमा रहा हूं, ठीक है? और आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू, तो मैं कैसा दिखूंगा आपको? ऐसा घुमाता हुआ दिखूंगा। ये रोप क्या एक्सपीरियंस कर रही है? टेंशन। क्या एक्सपीरियंस कर रही है? टेंशन। दिस इज कोर मैकेनिक्स। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स टेंशन है, तो टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स देयर। अर्थ, सन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रोटेशन, स्पिनिंग, आरपीएम, रोलिंग, इन सब में डिफरेंस पता है तुम लोगों को? नहीं पता हो तो पता रखो। चलो यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है। अभी सुनो, ये अर्थ, और तुम्हें बचपन से पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स है। न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंटायर एटम में काम करेगा, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, चैप्टर 2 और 1 में, वो पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा लास्ट के चैप्टर्स में। आपको एटम की फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं 11 में, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, वाव रूल्स और जो भी होते हैं, कौन से थे 3-4, पॉली एक्सक्लूजन, हाउबा रूल्स और हॉर्न्स रूल, और एक प्लस माइनस होता था, स्पिन क्वांटम। उसकी एप्लीकेशन बहुत हाई है, कभी जानने की कोशिश की? कोई बात नहीं, हम करेंगे, यहाँ सब डिस्कशन करेंगे। जो इस चैप्टर का 5th वाला पार्ट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैंने कंबाइन कर रखा है इसके अंदर, उसमें मैग्नेटिक ऑफ मटेरियल्स ही पढ़ना है, वहां पे बात करेंगे। लेट्स सी, प्लस माइनस, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड सेंटर, am I right? That act towards center. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। डेथ वेल, मौत का कुआं, सर्कस, वो बंदा जो बाइक चलाता है कुएं में ऐसे सब, वो सोचो गाड़ी चला रहा है ऐसे, कहीं देखा होगा तुमने यार। सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। सेंटर की तरफ लगने वाला कोई भी फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं कंक्लूड करवा रहा हूं यहां से। ये एक तरीका है मैकेनिक्स को समझने का, बट एक और तरीका होता है विच इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फोर्स मेथड, सूडो फोर्स मेथड। आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप 12th में हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी बात दिमाग में घुस जाए, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज
mv²/r। ठीक है, ये जो मैंने अभी अभी बोला इसको छाप दो, इसको छाप दो, जो मैंने अभी अभी बोला, ये केसेस डालना और डाल लेना। मैं बोर्ड पे इतना कुछ नहीं लिखने वाला हूं, लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्ट टुवर्ड सेंटर। पढ़ तो तुमने बचपन में लिया था, पर समझ ये तुम्हें आज तक नहीं आया है। मानते हो इस बात को? फ्रिक्शन सबसे पहले एनसीईआरटी ने 7th क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, क्लास 11th और अब तुम 12th में हो। तुम्हें अभी भी पता है कि एक बेसिक प्रॉब्लम फ्रिक्शन की तुम्हें हिला सकती है। 8th, राइट, यस यू आर राइट, थ्योरी आती है वहां पे, पुलिंग पुशिंग। तो अब तुम अपने पिछले ईयर्स पर नजर डालो और सोचो कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो जीवन में। मेरी 5 मिनट की बात है, तुम्हें बहुत डिमोरलाइज कर देंगी। इसलिए इफिशिएंटली डेटर्मिनेशन वे में, डेटर्मिनिस्टिक वे में किया हुआ एक दिन का काम आपको 10 दिन आगे कर देता है। तो अब से ही लग जाओ, 1 महीने में आप 1 साल आगे जा सकते हो अगर आप इफिशिएंटली काम करोगे। तो सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम इफिशिएंटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तुम देखो। कूल और चिल होने से कुछ होने नहीं वाला है, ये सिर्फ बातें रह जाती हैं, एट द एंड फिर सफरिंग है। ठीक है, ये मैं ऐसा ज्ञान बीच बीच में देता रहता हूं। चलो ये हो गया। अब मुझे बात बताओ, कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ लग रहा है जो इधर? वो तो लग ही रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, QVB mv²/r। V से V खत्म, रेडियस इज इक्वल्स टू mv/qb। mv/qb थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं बेटा, है पर्पसफुली। रेडियस इज इक्वल्स टू mv/qb। कौन कौन जानता है mv को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं? जानते हो, p इज इक्वल्स टू या p/qb। कौन कौन ये जानता है कि लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? वो तो निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने की बजाय मैं निकलवा ही रहा हूं। P इज इक्वल्स टू mv बेटा, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, हाफ से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इधर उधर खींचो, P इज इक्वल्स टू √2km। ठीक है, आ जाएगा, इतने लंबे बॉक्स की जरूरत नहीं थी। क्या बन गया? √2km/qb। इसी साल क्वेश्चन, इसी पे जो लास्ट पेपर गया ना उसमें इस पे क्वेश्चन था, इसी साल। और गलत किस वजह से हुआ है अभी बताता हूँ, जो बहुत, जिस दिन का थोड़ा बहुत गलत हुआ है, सबका तो नहीं हुआ। km/qb, कौन कौन जानता है कि k इज इक्वल्स टू qv होता है? नहीं सर हम नहीं जानते, बट तुम ये तो जानते हो ना, तुम ये तो जानते हो, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी, तो k इज इक्वल्स टू qv। जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी हो निकालते रहना। ये सारे के सारे रेडियस के फॉर्मूले हैं, ठीक है? किसी से भी वो रेडियस चेक करवा लेगा आपसे, सर्कुलर पाथ की। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए बेटा चल रहा है सही, ठीक है? इसका यूज होगा वहां पे, ऑब्वियसली होगा, कोई बहुत सारी चीजें अलग से थोड़ी आएंगी। लेकिन अब वो 2022 के बाद से बाहर कर दिया। 2022 में एक लिस्ट आई थी डिलीटेड टॉपिक्स करके, आप वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, तो वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते। इवन अभी इसके बाद एक साइक्लोट्रॉन आएगा, वो भी हट गया टॉपिक से, वो नहीं पढ़ना, नाम भी बड़ा अजीब है, साइक्लोट्रॉन है। चलो ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन है,
टाइम पीरियड क्या होता है? एक रेवोल्यूशन करने। पार्टिकल तो ये यहां पर पेरीमीटर पर है ना, तो बेसिक एक बात बताऊं मुझे, यहीं से सुनना यार, एक तो होगी रटने वाली बात, एक रीजनिंग के साथ आगे चलेंगे। सर्कुलर मोशन में हमने एक बात इससे पहले ही पढ़ ली थी कि स्पीड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, मतलब ये कौन सी टाइप का सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 5-6 तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्म नॉन एक्सिलरेटेड, कैलकुलस भी आती है। तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला वैलिड है या और कोई लगाओगे? यही तो वैलिड है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर मैं लिख दूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गलत थोड़ी है। डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर, राइट। रेडियस की वैल्यू यहां डालो, रेडियस की वैल्यू को यहां डालो, इस पूरी वैल्यू को यहां डालो, आपको मिलेगा 2 पाई m/क्यूबी। बोल रहा है कट जाएगा, आपको मिला 2 पाई m/क्यूबी। देखते रहो धीरे धीरे कितना फॉर्मूला रिच होता जा रहा है जोन। पानी लो। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। ओमेगा, हाँ सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड हो सकता है या नहीं? ये तो कहीं सुना होगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R। V क्या हो गया? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई R, और टाइम कितना है? T रहने दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई/T। मैं सीधा लिख सकता था, मैं सीधा लिख देता हूं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/T। तुम्हें ओरिजिन मालूम होना चाहिए। अब इसका ओरिजिन तो एक पेज का है, तो वो नहीं लिख सकता ना, इसका तो लिख सकता हूं। यहां पे बेटा 1 है, क्योंकि ये 1 RPM के लिए है, क्योंकि ये फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 पाई n/T, वेयर n इज द नंबर ऑफ RPM। मैं यहां पे 1 RPM के लिए काउंट कर रहा हूं, इसलिए मैंने n को 1 रखा है, ठीक है। वैसे आरपीएम की जरूरत 12th में ज्यादा कहीं है नहीं, क्योंकि कोई चीज रोटेट नहीं कर रही। 2 पाई/T, ठीक है। उस टी को उठा करके यहां डालो, प्लग करो, क्या आ गया? प्लग इन करो, QB/M। ये जो चीजें निकाल रहा हूं ना, अभी मैं ये बताऊंगा कि ये इस चीज को टेस्ट कैसे करते हैं ये लोग, पहले समझो। ये बेटा मतलब ये तो डेरिवेशन है ही नहीं, डेरिवेशन में तो कैलकुलस वगैरह होती है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलेज हैं। क्या कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको ओमेगा पता चल गया है तो ठीक है, टाइम पीरियड तो पता ही है, 1 टाइम पीरियड कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेना इसको उल्टा करके। भाई 1/T फ्रीक्वेंसी, तो QB/2 पाई M फ्रीक्वेंसी। क्यों उनको मौका देना कि परेशान करें। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सुनना है, ऐसे सोच के बताओ लिखे बिना। वो मैंने पीछे लिखने से रोका था, तो लिख तो लिया होगा सबने। मैं 2 चार्ज को फायर कर रहा हूं, 2 चार्ज को, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड मास, चार्ज का मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम।
फायर किया, एक को ज्यादा स्पीड से फायर किया 2v से, ज्यादा समझ लो, एक को कम स्पीड से फायर किया, आपको क्या लगता है टाइम पीरियड किसका बड़ा होगा? एक को एक को ज्यादा स्पीड से फायर किया है, एक को कम स्पीड से फायर किया है, आपको क्या लग रहा है कि टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? जिस हाँ कुछ कह रहे हो बेटा वही, जिसको स्लो स्पीड से किया है, एक किसने बोला, और कोई? और कोई? ठीक है, कुछ नॉन ऑफ द अबाउ वाले हैं। चलो, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखो, कहीं पे भी वेलोसिटी दिख रहा है तुम्हें? भाई मेजर फॉर्मूला देखो ना, वो तो कट गया ना। है तो रेडियस को जब यहाँ रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे, फिर उसके बाद चार्ज के टर्म्स में क्या मिला है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या मिला? ये तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। सर्कुलर मोशन तो मैं थ्रेड से एक स्टोन को ऐसे घुमा रहा हूं, क्या वो सर्कुलर मोशन और ये सर्कुलर मोशन सेम हो जाएगी? ये किस फोर्स के इंपैक्ट के अंदर में है? मैग्नेटिक फोल्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये मैं हिला रहा हूँ, यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है या तो एमजी है? अब सुनो इसका आंसर, रेडियस पे जाओ जरा, रेडियस के फॉर्मूले में वेलोसिटी सामने है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ जाने का मतलब है उसका सर्कल पाथ बड़ा हो जाएगा, लेकिन उतने ही टाइम में बाहर निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पे एम्फसाइज करो। अगर आप इसी फॉर्मूले से सारी सर्कुलर मोशन को कंपेयर करोगे तो बेटा ग्रेविटेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो जो डेथ वेल बनाया था, ये जो स्ट्रिंग बनाया था, ऐसे तो कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको इसमें थोड़ा तो टॉपिक स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना। तो टॉपिक स्पेसिफिक कैसे हुए? रेडियस के फॉर्मूले मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में यहां रखे। ये जो एक्सप्रेशन और ये जो मैंने बोला है ना, ये अभी मेरा अगला ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाला हूं, और ये आया हुआ है, तो तुम यही करके आओगे वहां पे। इसीलिए बोलता हूँ एनर्जी के साथ आओ, एनर्जी का मतलब दिमाग एक्टिव रहे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन लिखो। एक पार्टीशन और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, एक पार्टीशन है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल Q एंड M मास, अगेन एक चार्ज पार्टिकल Q एंड M मास, एक की वेलोसिटी v1 और एक की वेलोसिटी v2, एक की वेलोसिटी v1 और एक की वेलोसिटी v2। वेयर v2 इज ग्रेटर देन v1। कमेंट ऑन रेडियस एंड टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन है। गलत करोगे फिर तो रेडियस का मतलब क्या, रेडियस क्या होगा, बस मुझे ग्रेटर और लेस बता दो। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बात बताऊं, ऐसे डील किया करो इन क्वेश्चंस को, मैं तो पहले बता दूं, जब भी, मैंने पहले भी बोला है, इतना याद होगी तुझे बात, कि जब भी किसी दो चीज में आपको प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है तो बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट होनी चाहिए। आपको इन दोनों में देखना है ना, मास सेम है क्या दोनों का? सेम है। चार्ज सेम है क्या? मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या? हाँ। अब इन दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी देखो, तो आर प्रोपोर्शनल टू वी है। अगर आर प्रोपोर्शनल टू वी है, इसका मतलब क्या, R2 इज ग्रेटर देन R1 है। बट बेटा यहां किस चीज में मैं चेक करूं, यहां तो कुछ है ही नहीं, सारी चीज खत्म हो गई, कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा,
all three are not the function of velocity. Time period, frequency, omega, ये तीनों are not the function of velocity. They are independent. मैंने सोचा गलत नहीं है कि सर ये तो वैलिड कर रहा है फॉर्मूला, ये तुमने मैथमेटिक्स से आंसर किया है, पर वही मैथमेटिक्स ये भी तो बता रही है कि वी कैंसिल हो रहा है। किसमें बेटा? हाँ मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम आपस में डिस्कशन कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छा इसमें हम्म हम्म नहीं निकाल सकते। अच्छा ये इसने एक और रीजनिंग दी है आपकी बात की, दिस इज वन ऑफ द रीजनिंग, गुड ऑब्जर्वेशन। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग ना बहुत लेट जागे हो अपने जीवन में, वन और ऑब्जर्वेशंस हैं ये सब, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, काम तो हो जाएगा। 24 घंटे ही तुम्हारे पास है, सबके पास है। कई बार स्कूल से छुट्टी ले लेते हो, आज बहुत तूफानी पढ़ाई कर देंगे, लेकिन वो उतना ही टाइम खराब हो जाता होगा, ऐसा होता है। कोई नहीं, तो ऐसा जब भी किया करो उसके लिए पहले एक ऑर्गेनाइज पाथ बना लिया करो, इतने से इतने बजे क्या करेंगे, इतने टू डू लिस्ट कौन कौन मेंटेन करता है भाई? भले हो ना हो, गुड। रात में सोने से पहले आपकी टू डू लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, दिस शुड बी द लास्ट वर्क। मैं ये टिप्स दे रहा हूं इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, इफिशियंसी का सिंबल फिजिक्स में यही होता है, सॉरी ईटा बोलते हैं इसको। तो इफिशियंसी को इंक्रीज करने की टिप है, टू डू लिस्ट मेंटेन करो बेटा। रात में सोने से पहले पॉकेट डायरी जहां भी सोते हो अपने पिल्लो के नीचे या साइड में कहीं भी रख लो, एक पेन उसके साथ में अटैच कर लो, 3 सेक्शन डिवाइड कर दो, मैं थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूं, जो भी पीसीबी और पीसीएम तीन ही मेजर है, और एक सेक्शन अलग से रखो, क्योंकि यही 3 काम नहीं है तुम्हारे जीवन में, मिसलेनियस टास्क जो कि फालतू में आएंगे। और जब पढ़ने बैठो ना तो डायरी अपने साथ रखो, होगा क्या, क्योंकि आपका दिमाग उस हिसाब से वायर्ड नहीं है कि जो पढ़ाई को झेल सके 3 घंटे 2 घंटे कंसिस्टेंटली। आप पढ़ने बैठोगे, आपका दिमाग कहेगा अरे इतनी देर से बैठ के पढ़ रहा, उठ खड़ा हो, उठ खड़ी हो, कुछ कर। कुछ करने का मतलब क्या, आपको कुछ काम दिया जा रहा है, अरे कुछ कॉल करके मुझे किसी को कुछ बोलना था, उठना नहीं है, इट्स अ डिल्यूजन। उस डायरी को खोलो, मिसलेनियस में फटाक से वो काम लिख दो। एक ग्लास बोर्ड ले लो, सेकंड टिप, ग्लास बोर्ड क्या बोलते हैं उसको, जो सैंड सैंड गिरती रहती है उसमें से भैया, आर आर ग्लास क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक आर ग्लास ले लो बेटा, अमेजन पे आराम से मिल जाएगा, 1 आवर का ले लो एक। टेक्निक मत अपनाना टाइम पॉज करने के लिए, हॉरिजॉन्टल कर दो, ये बेवकूफी मत करना, इट्स अ सिन, कर्स्ड, ठीक है, तुरंत सब खराब होने लग जाएगा। अगर वो ऑन कर दिया तो अब आपको बैठे रहना है 1 घंटे, और बैठे रहोगे तो 1 घंटे काम ही करना है, नहीं तो आर ग्लास चल रहा है, हम पैर पे पैर रख के बढ़िया रील स्वाइप हो रही है। यहां पे जो भी काम आए, जो भी दिमाग में आए, ये करना है वो करना है, फ्रिज में कुछ खाने का मन है, कुछ भी यहाँ पे डालते जाओ, जैसे ही ग्लास हाथ बंद हुआ 10 मिनट उठो, सारे काम कर डालो, फिर बैठो। जिस दिन छुट्टी लो उस दिन ऐसे काम करो, आप देखो आपको लगेगा कि मेरा तो कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा, मेरी घर ही मेरी एकेडमी बन गई है। ये आपको करना पड़ेगा, 2 काम, इफिशियंसी इंक्रीज, ठीक है। टू डू लिस्ट जरूर मेंटेन करो, वरना आपको लगेगा अगले दिन उठ के कि करूं क्या, आधा दिन यही सोचने में लग जाएगा कि करूं क्या, कहां से शुरू करूं, नहीं, ठीक है, चलो।
केस नंबर 3, नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। केस थोड़ा है अजीब, सिंपल। चार्ज पार्टिकल को ऐसा फेंका गया V, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड V ऐसा जा रहा है। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? FM मैग्नेटिक फोर्स, फॉर्मूला आगे क्या है? QVB साइन थीटा। क्या आपको बड़ा क्लियर यहां पे दिख रहा है कि Q तो ठीक है, ये Q ही फेंका गया है ऊपर, V के दो कंपोनेंट है, Vx एंड Vy। वेरी गुड। तो चलो लिखते हैं Q Vx B साइन कितना, साइन कितना थीटा, Vx के साथ साइन कितना बन रहा है? 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है क्या? एक्स एक्सिस Vx B, Vx और B के बीच में जो एंगल है वही तो यहां आएगा। गलत करते हो ना, ऐसे गलत करोगे। 0। इधर आओ, Q V Y B साइन 90 विच इज 1। बेटा ये Vy है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने Vy को खोला ही नहीं तेरी इस गलती की वजह से। जब मैं Vy को खोलूंगा तब V साइन 90 आएगा या थीटा आएगा। मेरी बात सुनो, फिर से कंफ्यूज। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, थीटा खाली थीटा रखेंगे कंफ्यूज होंगे। लेट्स से एंगल अल्फा है, ठीक है। अब और यहां क्या है? थीटा। क्या यहां पे थीटा है? साइन थीटा। बोलो, ठीक है। यहां थीटा कितना? 0। यहां थीटा कितना? 90। थीटा से निजात पाओ सबसे पहले। थीटा खत्म, थीटा की बात खत्म, ये तो 0 ही हो गया भैया। एग्जैक्टली ये तो 0 ही हो गया। अब Vy को खोल डालो, Q इंटू V साइन अल्फा इंटू B, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं, अल्फा इज द एंगल जो कंपोनेंट खोलेंगे वेक्टर का। क्लियर? ठीक है ना, थीटा ही रख दूंगा तो फिर दो जगह थीटा आएंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं Vy में चल रहा था। ठीक है, एक बात मुझे बताना, यहां पर फोर्स 0 हुआ है, फोर्स 0 हुआ है, बट किसी ने ये बोला है क्या वेलोसिटी 0 हुआ है? वेलोसिटी तो 0 नहीं है ना, फोर्स 0 हुआ है, वेलोसिटी तो 0 नहीं हुआ ना। मैं आगे डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पाथ देखना है, ट्रेजेक्ट्री देखनी है, प्रोफाइल देखना है। ऑल आर सेम थिंग। सी दिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यूं। चार्ज का Vy किधर है? इधर। मैंने Vx और V खाली क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसी पर है। फोर्स किधर लग रहा है? अंदर, अंदर। सी मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसकी बात का और कोई जवाब देगा? मैं दूं। Vy लिया है, उसमें तो लग रहा है, ये इतना फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? मेरे सिर पे लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूछो और कोई है? अब ठीक है, चले चले। चलो बी Vy किधर है बेटा? अंदर की तरफ। अभी अभी याद कर, अभी अभी याद कर, जब थीटा 90 था तो पाथ कैसा था? सर्कुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज की वेलोसिटी एंगल 90, तो पाथ सर्कुलर। बट कौन सा सर्कुलर? ये सर्कुलर, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर। कौन सा सर्कुलर? आप सोचो, ये हाथ बताएगा आपका कौन सा सर्कुलर। ये इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो ये ऐसा कैसा होता जा रहा था? सही कर रहा हूं ना मैं?
यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ है, तो ऐसा कैसा घूमेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इधर ही रहेगा, यानी यूं। समझ पा रहे हो? है भाई? अभी सुनो, अभी लिखो मत, सुनो, अभी इसके आगे भी स्टोरी है दोस्तों। ये आया, अब ये ऐसा घूम रहा है किसकी वजह से? इसकी वजह से। पर ये क्या बोल रहा है कि आगे भी तो चलना है, तो कह रहा है चलो। ये बोल रहा है कि घूमना है, बट ये भी तो दोस्त है, बोल रहा है आगे भी चलना है, चलो। यानी कि बेटा नॉन यूनिफॉर्म मत बनाना, ये ऊपर नीचे बन गई है। वेलोसिटी, फोर्स जीरो था, यस यू आर राइट, फोर्स जीरो था, बट वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। वेलोसिटी उसकी वजह से स्ट्रेट गया, और वी वाई की वजह से घूमा। सुनना, यहां पे लिख देते हैं, इसकी वजह से घूमा, घूमा, और इसकी वजह से स्ट्रेट। हिंदी भी मैं चेक करता रहता हूं कि मेरी कहीं बिगड़ी तो नहीं है। जर्नलिज्म पढ़ा है मैंने, वैसे क्लास में ही काम आता है बस, लेकिन हिंदी में बोलते हैं जर्नलिज्म को पत्रकारिता। 10th के बाद छूट गई होगी सबकी हिंदी, है ना? छूट जाती है यूजुअली, कोई बात नहीं। करियर स्कोप नहीं है ऐसा बोल के हटवा दिया जाता है, चलो ठीक है, इट्स ओके, उस पर डिस्कशन कभी और। तो क्लियर, क्लियर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2πm/qb। अब देखो सर्कल आ गया ना, अब इस सर्कल की कुछ पैरामीटर्स भी तो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से बोल दिया कि इस सर्कल का रेडियस बताओ, सामने से देखने इस सर्कल ऐसा है, बोल रहे हैं कि सर्कल का रेडियस बताओ। सुनना, क्या फॉर्मूला है रेडियस का? r इज इक्वल टू mv/qb। बट ये कौन सा v है? vx है, vy है, v सेंट्रल है। जो मना है बोलो, गलत क्यों करते हो? सेंट्रल बोल रहे हैं सारे। मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगा था? किसकी वजह से सर्कुलर हुआ है? तो क्यों सेंट्रल? किसकी वजह से सर्कुलर हुआ? सर्कल हुआ तो रेडियस आया ना, तो जिसकी वजह से रेडियस आया आप उसी को नेग्लेक्ट कर दोगे, बड़ी नाइंसाफी है। v साइन थीटा या साइन अल्फा। न्यूमेरिकल तो बाद में करोगे, पहले ये सब रिटेन करना है, सेडिमेंट करना है, डाइजेशन करना है। हमारे सर बोलते थे 2 स्टमक होते हैं बॉडी में, मैंने कहा बायोलॉजिकली तो एक ही होता है सर, तो 2 कहां से हुए? तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्टमक यहां होता है, सेम प्रोसेस खाने का यहाँ जो डाइजेशन का, आपने खाया चबाया 10 प्रोसेस है आगे, ऐसे यहां जो गया ना ये बहुत जल्दी वॉमिट करता है दिमाग हमारा। रिटेन कैसे करोगे? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? वॉमिट होगा, तो यहां भी ज्यादा पढ़ लोगे तो भूलने लग जाएगा दिमाग, पर ऐसा कोई रोकेगा नहीं ज्यादा पढ़ो, तो पढ़ने के तरीके से पढ़ो। जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एंटासिड्स या फिर कुछ एंजाइम्स पी लिए, ठीक हो गए। यहां भी अपना कुछ करो, ये डाइजेशन ये काम करना चाहिए बहुत तेज। रेडियस आ गया, टाइम पीरियड में अभी भी कोई डिफरेंस आएगा क्या? 2πm में कोई चेंज नहीं, क्यू में 2πm/q भी कोई चेंज ही नहीं किसी में, तो टाइम पीरियड अभी भी फॉर्मूला वाइज वही रहेगा, और कोई तुमसे क्या ही पूछेगा। 2 पैरामीटर पूछ लिए। अब एक चीज हम बताते हैं आपको, लेट से ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, और ये वो वॉल है
जिसके अंदर एक नेल को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर अभी यहां है, ठीक है। अब ये घूमना चालू कर रहा है, घूम भी रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ता है, ये बढ़ता है ना, ये घूम भी रहा है साथ साथ आगे भी बढ़ता है। एक रेवोल्यूशन में, यानी जहां से शुरू हुआ घूम के जब ये वापस वहीं आ जाएगा, उस रेवोल्यूशन में ये आगे कितना बढ़ा है, इसको पिच बोलते हैं। व्हाट इज पिच? हॉरिजॉन्टल, राइट डाउन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रेवल बाय, बाय हटा, बाय मत लिखना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड पिच। और पिच की डेफिनेशन यही रहती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो यूडीएम हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो कहीं भी हो, पिच यही होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप इसको पिच लिख लेना, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, राइट। व्हाट इज द स्पीड इन हॉरिजॉन्टल, what is the speed along horizontal? Vx. It means Vx into time. In one complete cycle, time is 2 pi m by qb. 2 pi m by qb. What is Vx? V cos alpha. इस फॉर्मूले को रटने की गलती भी मत करना, ये सीधा ही सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना सिंपल फॉर्मूला है, इस पे हाथ रख के रटोगे तो बहुत लंबा लगेगा ये, ठीक है। बात डाइजेस्ट हुई। ये तो तब है जब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं की है मैंने अभी। एक्स एक्सिस में वेलोसिटीज चेंज नहीं की है, यूनिफॉर्म है। यस यस, पिच पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है, 2021 के बाद से नहीं पूछा हुआ है, तब तक पूछते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 21 के पीछे का काम ही नहीं पढ़ोगे, अनप्रेडिक्टेड पढ़ना तो पड़ेगा ना, सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ोगे। बात समझ आई? ठीक है, क्वेश्चन, लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स ऑन द क्वेश्चंस। और एक केस और बचा हुआ है, या वो पढ़ना चाहोगे, क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, ठीक है। गिवन, अभी सारी गिवन चीजें मैं लिख दे रहा हूं। क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू। पहली चीज जो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उनकी जो स्पीड है उसका नाम आप वीए और वीबी दे सकते हो। पाथ गिवन, यानी ये जो गिवन है वो पाथ है उसका, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट। चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, MAVA is
लेस देन एम वी वी बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एम ए वी ए is greater than MB VB. Option C, MA is less than MB and VA is less than VB. Option D, MA is equals to MB but and VA is equals to VB. Hit the correct option. Take your time. Pause. मास, बेटा ये मास, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसी को कुछ क्वेश्चन में आपत्ति हो तो पूछ ले भाई। ये बात और लिख दूं, टू पार्टिकल्स ऑफ मास ए एंड बी, है ना। एम ए एंड एम बी, पेज पलटने की अनुमति है पूरे तरीके से। ओमेगा तो अलग चीज हो गई ना। ठीक है, तेरा मैंने नोट कर लिया दिमाग, एक ने मुझे आंसर दिया है। Radius is equals to mv by qb. Since q and b are constant, r is directly proportional to mv का product. From the given path, this is completely observable that ra is greater than rb. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी। सिंपल, ठीक है। इजी दिखने वाले क्वेश्चन और इजी हो भी जा रहे हैं आराम से। गुड। बच्चों एक चीज लिखवा रहा हूं, इसको किसी पेज में किसी एक कॉर्नर में लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और उसका मास क्यू एम, क्यू 2m, 2q 4m, ये आपको याद होना चाहिए। खैर रीजनिंग के साथ सोचोगे तो अपने आप समझ भी आ जाएगा। ड्यूट्रॉन इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एक बढ़ जाएगा न्यूट्रॉन, जो भी रीजन है, ठीक है। इनको भूलना मत, सिर्फ इनको भूलने की वजह से चीजें गलत हुई हैं कई बार, ठीक है। ये छोटे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली चार्ज नहीं देना चाहते तो वो ये दे देते हैं, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल्स ही तो हैं। साथ ही चेक कर लेते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। करने दो चेक।
क्वेश्चन, एक सिचुएशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है फॉर ऑल गिवन थ्री पार्टिकल्स, जो यहां दिए हुए हैं, फॉर ऑल थ्री पार्टिकल्स। और ये तीनों पार्टिकल्स ऑब्वियसली कहां एंटर कर रहे हैं? एंटर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पाथ कैसा रहेगा इनका? सर्कुलर, पता ही चल रहा है। तो ऑप्शंस आपको कलेक्ट करने हैं कौन से सही हैं। ऑप्शन ए, आर अल्फा यानी रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ प्रोटॉन and less than the radius of deuteron. B option, radius of alpha is greater than radius of deuteron is greater than radius of proton. C option, radius of alpha is equals to radius of deuteron greater than radius of proton. D option, radius of proton is equals to radius of deuteron is equals to radius of alpha. चार ऑप्शन। ठीक है, नोटेड बेटा। तब तक वेरीफाई करो जब तक बाकियों के आंसर नहीं आते। शाबाश शाबाश, सही जा रही है। अब ये पुट कर, इनको पुट करके देखिए, सारी वैल्यूज आ रखी है। तो हो सकता है ऑप्शन देख मैच कर, कहीं हो, क्या पता। तो फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भरोसा रखा कर थोड़ा सा। क्या किया गया? एक फॉर्मूला, क्या? रेडियस इज इक्वल्स टू, बताओ भाई इसी तक क्या, √2km/क्यूबी। के और बी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकाल लें तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। अच्छा ऐसा है, ठीक है बेटा, कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, वैल्यू डालो। तूने दूसरा ले लिया, वैल्यू डाल दो बस इनकी बेटा यहाँ पे। उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन तेरे अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को एक डाउटफुल केस में डाल सकता हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ तो मुझसे इस पर बात कर रही हूँ, डाउटफुल केस में डाल सकते हैं इसको। स्टिल ये पुट करोगे तो आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, लॉरेंस फोर्स।
वही वही फोर्थ केस को ही लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। LORENTZ, लॉरेंस फोर्स, LORENTZ, लॉरेंस फोर्स। बेसिकली लॉरेंस फोर्स किसे बोलते हैं? एक तो ये जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे अपने नाम को डालने के पीछे बहुत ज्यादा जो भी है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि एक चार्ज पार्टिकल अगर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो वो जो कंबाइनली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको लॉरेंस फोर्स बोलेंगे। अभी तक खाली मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा था वो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसके साथ भी तो QE एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। अलग अलग एंगल पे वो अलग अलग इंपैक्ट डालेगा। तो चार्ज पार्टिकल का कोई भी केस, एक केस नहीं, कोई भी केस जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हो तो उसको, उस फोर्स को का नाम दे दिया गया लॉरेंस फोर्स। यस बेटा। क्या आप खाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलना चाह रहे हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलना चाह रहे हो या देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिफरेंट थिंग। कैसे डिफरेंट थिंग? वो बेसिकली आपने क्लास 10th में भी पढ़ा, एक सोलेनॉइड को जब आप करंट पास कराते हो उस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ है नहीं। देखो बहुत वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस कर सकते हो आप पोलैरिटीज को बढ़ा करके, है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। हमारे सिलेबस में वो इस बार जायंट होके आएगा, 10th में छोटा था, यहाँ बहुत डिटेल में है, ठीक है, तो वो तो पढ़ना ही है हमें, बट वहां पे ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मैं अभी मैं कर्टेन डाल रहा हूँ कुछ एक चीजों पर, इसीलिए मैं थोड़ा पॉज कर करके बोल रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस भी हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ये बोला सर जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने। तो चैप्टर नंबर 7 वहां पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी फेस में, देयर इज समथिंग, एक ऐसी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी ना, आपको कहीं ये पता भी चला कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड भी होती है? क्या मैंने बात की? नहीं होती है, पूछी गई है इस साल, लेकिन अभी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे वो जब जैसे जैसे ये धीरे, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड अब पढ़ी, अब मैं दोनों को कंबाइन करके लॉरेंस फोर्स नाम की चीज लेके आ रहा हूं। तो ऐसे जब सारा पढ़ लेंगे ना तब मैं कंबाइन कर सकता हूं बहुत सारी चीजों को, लेकिन पहले हम पढ़ तो ले, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक, या इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली QE plus Q into V vector cross B vector is equal to force. That force is called Lorentz force. अब इसके अंदर डीप इनसाइड हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्योंकि ये शुरू होगा तो ये लेंथ ही है, इसके 2-3 केसेस हैं, ठीक है। स्टॉप करो बेटा।